हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द ग्राफ सीरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेक्टिंग अ साइकिल इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। और आज की टेक्निक में हम यूज़ करेंगे ब्रेथ फर्स्ट सर्च कि हम बीएफएस से किसी भी अनडायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल है या नहीं है वो कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसी का डीएफएस पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। सो लेट्स सी दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट। ये है अनडायरेक्टेड ग्राफ साइकिल, इट्स अवेलेबल ऑन Geeks for Geeks. Given an undirected graph with v vertices labeled from 0 to v minus 1 and e edges, check whether it contains any cycle or not. Graph is in the form of adjacency list. आपको already list given है where adj of I contains all the nodes ith node is having edge width. Okay, then यहाँ पे कुछ example है, then okay, तो अभी adjacency list इसकी draw करेंगे, बट पहले समझते हैं कि इंट्यूशन क्या है और उससे पहले समझते हैं कि ग्राफ में एक साइकिल क्या होता है। ठीक है, तो साइकिल की सिंपल डेफिनेशन है, आप किसी भी नोड से शुरू करो, ठीक है, आप एक पाथ पे ट्रैवल करो और अगर घुमा फिरा के आप उसी नोड पे वापस पहुंच गए तो उस ग्राफ में क्या है, उस ग्राफ में साइकिल है। आप किसी भी नोड से शुरू कर सकते हो। लेट्स से हम 1 से स्टार्ट करें तो भी हम देखो घुमा फिरा के 1 पे पहुंच जाएंगे, यानी कि देयर इज अ साइकिल इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ। करेक्ट। अब सेम ग्राफ में ऐसे कई सारे नोड्स हो सकते हैं जो साइकिल का पार्ट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल इस 6 की अगर हम बात करें तो ये आपका साइकिल का पार्ट नहीं है, राइट। आप 6 से 1 पे जा सकते हो, 1 से 2 पे जा सकते हो, बट अगेन सी यू आर विजिटिंग 1 टू गेट गो बैक टू 6, तो साइकिल ये है, यहाँ पे कोई साइकिल नहीं है। करेक्ट। तो ऐसा पॉसिबल होता है कि आपके कई सारे नोड्स साइकिल का पार्ट नहीं होते, बट ऑल दो वो ग्राफ का पार्ट होते हैं, तो आप कहोगे उसमें साइकिल है ही। एंड हमने एक और चीज़ पढ़ी थी एंड दैट इज कॉल्ड मल्टीपल कॉम्पोनेंट्स। तो हो सकता है ये कॉम्पोनेंट 1 हो, ये कॉम्पोनेंट 2 हो, इस कॉम्पोनेंट में आपका साइकिल है, इस कॉम्पोनेंट में आपका साइकिल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि देखो अलग अलग कंपोनेंट है, ठीक है, बट है तो सेम ही ग्राफ। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक भी कंपोनेंट में साइकिल है तो ग्राफ में हमारे साइकिल है। Okay. Now, what is the intuition behind detecting a cycle using breadth first search in an undirected graph? देखो आइडिया बहुत सिंपल है। आप एक नोड से स्टार्ट करोगे, किसी भी नोड को पकड़ लो और आप मल्टीपल पाथ पे जाओगे, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला पाथ पकड़ता हूँ तो आई विल से कि मैं ये नोड्स विजिट करूँगा, और इसका दूसरा पाथ क्या था, ये एंड ये नोड विजिट करूँगा। बट जब आप ये नोड विजिट करोगे तो आप देखोगे यार इसे ऑलरेडी किसी पाथ ने विजिट कर लिया है, तो मैं दूसरी बार इसे विजिट कर रहा हूँ। अब देखो हमने स्टार्ट किया था डिफरेंट पाथ से, ये था P1, ये था P2। आप P1 से जा रहे हो, आपको एक नोड मिली, आप P2 से जा रहे हो, आपको एक नोड मिली, ठीक है। एंड क्योंकि ये कॉमन नोड है, इसका क्या मतलब है, अगर आप इस नोड तक आ गए तो अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या कहता है, आप इधर भी तो जा सकते हो, या इधर से आ रहे हो तो आप इधर भी तो जा सकते हो। कहने का क्या मतलब है, आप इधर जाओगे तो यू विल रीच बैक टू योर ओरिजिन, चाहे आप इधर से आगे जाओगे यू विल रीच बैक टू योर ओरिजिन। और यही तो हमारी डेफिनेशन थी साइकिल की, कि अगर आप किसी भी नोड से ट्रैवल करके एक पाथ में वापस उसी नोड पे पहुंच जाते हो तो उस ग्राफ में क्या है, साइकिल है। ओके, एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी आर गोइंग टू यूज BFS। हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल नोड्स है ना हमारे पास, जैसे इस ग्राफ में मेरे पास आई थिंक 7 नोड है, तो मैं पहले नोड 0 पे जाऊंगा, उसमें अपना ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगाऊंगा और मैं चेक करूंगा कि क्या 0 साइकिल का पार्ट है। अगर है तो आई कैन रिटर्न ट्रू, ठीक है। अदरवाइज मैं 1 पे जाऊंगा, फिर से सेम काम, फिर मैं 2 पे जाऊंगा, फिर से सेम काम। मतलब मैं सारी नोड्स को जाके चेक कर लूँगा। और मैं सारी को क्यों चेक कर रहा हूँ, मान लेते हैं हमारा 0 ये वाली नोड होता और 6 यहाँ पे होता, तो 0 से आप शुरू करते, 0 पे तो साइकिल आती नहीं, राइट, तो हमारा प्रोसेस यहीं पे एंड हो जाता। बट हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें पता है कि कुछ नोड साइकिल का पार्ट है, कुछ नोड नहीं है, तो वी नीड टू विजिट ऑल नोड्स, प्लस मल्टीपल कॉम्पोनेंट्स का केस तो है ही। ओके, सो आई थिंक आइडिया बहुत ज़्यादा सिंपल है, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा क्लियर है। अब इसमें BFS अप्लाई करते हैं। देखो मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन था, राइट। मान लेते हैं मैं P1 से इस नोड पे आ गया। अब इसके अगर आप एक्चुअल में नेबर देखो तो एक नेबर ये है, एक नेबर ये है, एंड क्योंकि एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो आप पीछे भी तो जा सकते हो। तो आप इसे विजिट करके आगे गए और उसके बाद वापस यहीं आ गए, आपका यार ये नोड ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब हमारे ग्राफ में साइकिल है, नो, राइट। ये आपका केस आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो इसे कैसे हैंडल करेंगे, हम हमेशा अपनी नोड को बताएंगे कि तुम्हारा पेरेंट कौन है और वहाँ पे अपनी BFS कॉल मत भेजो, तुम आगे की तरफ मूव करो, अपना डायरेक्शन वापस मत कर लो, ठीक है। तो चलो आई क्रिएट दी एडजेसेंसी लिस्ट नाउ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर BFS अप्रोच। ये मैंने एडजेसेंसी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर ली। आपके पास एक क्यू होगा, एक विजिटेड एरे होगा, इनिशियली सब फॉल्स हैं। क्यू में हम सोर्स नोड इंसर्ट करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया हम एक एक करके आइट्रेट करेंगे, ठीक है। अब पहली वैल्यू मेरी क्या है, 0 है, तो 0 का पेरेंट आपका क्या होने वाला है, ऑब्वियसली 0 का कोई पेरेंट नहीं है, तो वी कैन से -1।
ठीक है। तो यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं, नोड है हमारी 0, पेरेंट है हमारा -1। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। नाउ सबसे पहला टास्क आपको क्या करना है, जा करके 0 को विजिट कर लेना है। ठीक है, 0 इज़ विजिटेड नाउ। ठीक है, मैं विजिटेड के केस में इसे थोड़ा कलर कर देता हूँ। ओके, दिस इज़ विजिटेड नाउ। नाउ BFS एल्गोरिथम क्या कहती है, अपने क्यू से नोड को पॉप करो। ठीक है, 0, -1। अब आ जाते हैं अपनी एडजेसेंसी लिस्ट पे, 0 की एडजेसेंसी लिस्ट पे पहला नेबर है 1। क्या 1 आपका विजिटेड है? नहीं, 1 को अभी तक किसी ने विजिट नहीं किया है, तो वी विल मार्क 1 एज विजिटेड और हम इसे अपने क्यू में इंसर्ट कर देंगे। बट ध्यान रखना 1 का पेरेंट इस बार 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 आपने पॉप किया था, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे 4। क्या 4 आपका विजिटेड है? नो, तो लेट्स मार्क 4 एज विजिटेड, वी विल इंसर्ट 4, इसका पेरेंट भी 0 हो गया। ओके, तो 1 एज वेल एज 4 को हम विजिट कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी हम दो डिफरेंट पाथ पे निकल चुके हैं, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, अगली वैल्यू है 1,0। तो 1,0 को पॉप करते हैं, नोड 1 पेरेंट इज 0। तो ये रहा 1। अब 1 के नेबर्स पे चलते हैं, 1 का नेबर है आपका 0, बट 0 हैपन्स टू बी दी पेरेंट ऑफ 1, राइट। तो हम इसे स्किप करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे पेरेंट मेंटेन कर रहे हैं। अब 1 का अगला नेबर क्या है? 2, यानी कि ये वाली नोड। क्या 2 आपकी विजिटेड है? नो, लेट्स मार्क इट एज विजिटेड एंड वी कैन इंसर्ट नोड 2। इस बार पेरेंट इसका कौन है? 1 है। ठीक है, 1 इज द पेरेंट ऑफ 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेरेंट मेंटेन करके रहना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला नेबर है 6। क्या 6 आपका विजिटेड है? नो, लेट्स मार्क इट एज विजिटेड। तो हम इंसर्ट कर सकते हैं 6 और इसका पेरेंट कौन हो गया? 1 हो गया। सो वी विल से ये हो गया 2,1 और ये हो गया 6,1। ठीक है, ये दोनों हमने विजिट कर लिए और कोई नेबर्स आपके 1 के हैं नहीं, तो वी कैन कंटिन्यू आवर BFS कॉल। नेक्स्ट वैल्यू है 4,0, इसको पॉप करते हैं, नोड 4 पेरेंट 0। ओके, अब 4 के नेबर्स पे चलते हैं। एक नेबर है आपका 5। क्या 5 आपका विजिटेड है? नो, लेट्स मार्क इट एज विजिटेड, वी कैन से 5,4। ओके, नेक्स्ट नेबर पे चलते हैं 0, बट 0 आपके 4 का क्या है? पेरेंट है, इसलिए हम पेरेंट मेंटेन कर रहे हैं। सो वी कैन नॉट गो बैक ऑन टू दिस पाथ। ओके, 4 के और कोई नेबर्स हैं? नहीं, ग्रेट। तो इस बार ये विजिट हो गया। ठीक है, अगेन लेट्स कंटिन्यू आवर प्रोसेस। 2,1। ठीक है, ये रहा 2,1। अब इसके नेबर्स पे चलते हैं। पहला नेबर है 1 और आपका पेरेंट भी है 1, तो यू विल स्किप इट, ऑब्वियसली पीछे नहीं जा सकते, राइट। तो ये स्किप हो गया। अगला नेबर है 3। 3 आपका यहाँ पे, क्या 3 विजिटेड है? नो, वी विल मार्क इट एज विजिटेड एंड हम अपने क्यू में इंसर्ट कर देंगे 3,2, नोड 3 जिसका पेरेंट है 2। सो लेट्स मार्क दिस ऑल्सो एज विजिटेड। आगे चलते हैं, अगली वैल्यू है मेरी 6,1। ठीक है, ये रहा 6,1। 6 के नेबर्स पे आते हैं, इसका खाली एक ही नेबर है और वो क्या है? 1 है, और 1 इसका क्या है? पेरेंट है। ठीक है, तो लेट्स रिमूव दिस और इसका कुछ भी इंसर्ट नहीं होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वैल्यू इज 5,4। ये रहा आपका 5,4। 5 के नेबर्स पे चलते हैं। पहला नेबर आपका मिला 3। 3 आपका ऑलरेडी विजिटेड है। ठीक है, 3 आपका ऑलरेडी विजिटेड है, तो आप इधर से आए, इधर विजिट किया, फिर आप इधर से चल के आए और इधर आपने देखा ऑलरेडी विजिटेड है, डिफरेंट पाथ पे जाके किसी और ने विजिट कर दिया। इसका क्या मतलब है कि इस ग्राफ में एक साइकिल है। अगर कोई बंदा इस नोड तक ऑलरेडी पहुंच चुका है दूसरे पाथ से और मैं भी यहाँ से पहुंच चुका हूँ और ग्राफ अनडायरेक्टेड है, तो मैं सेम पाथ फॉलो करके सोर्स पे भी तो जा सकता हूँ। सो दैट्स वाई वी कैन कंक्लूड कि इस ग्राफ में साइकिल है। मान लेते हैं साइकिल नहीं मिलती, तो आप क्या करते? BFS यहाँ से लगाते, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, एंड सो ऑन टिल ऑल दी नोड्स आर ओवर। एक बार आप सारी नोड विजिट कर लो, आपको साइकिल नहीं मिले, तो यू कैन बी अश्योर्ड कि इस ग्राफ में क्या है? साइकिल नहीं है। नाउ व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच? तो हम हर एक नोड को विजिट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो फॉर लूप O ऑफ n ऑपरेशन हो जाएगा, प्लस हम क्या कर रहे हैं? हर बार जा करके हर नोड के लिए ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगा रहे हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि एक बार अगर आप BFS लगाते हो तो आप इसकी मल्टीपल नोड्स को मार्क भी कर देते हो। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस एजेस V प्लस ई। यहाँ पे मैंने प्लस साइन इसलिए लगाया है, ये आपकी V प्लस ई क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है BFS की, मैंने प्लस इसलिए लगाया कि वर्स्ट केस में भी, मतलब वर्स्ट केस में अगर आप किसी भी प्लेस से अपना BFS लगाते हो तो आप एक्चुअली किसी ना किसी को ट्रू करोगे, तो आप हर बार जाके BFS नहीं लगा रहे हो प्योरली। और अगर सारे ही डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट है तो इसका कोई नेबर ही नहीं होगा, तो आप जाके लगाओगे भी हर जगह BFS तो भी एक ऑपरेशन यानी कांस्टेंट ऑपरेशन में आप वापस आ जाओगे, कोई नेबर ही नहीं रहेगा, राइट। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑब्वियसली एडजेसेंसी लिस्ट हमें क्रिएटेड मिली थी। व्हाट विल बी दी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी?
तो हम यहाँ पे क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, वर्स्ट केस में सारी नोड्स होल्ड कर लेगा, तो आई कैन से ओ ऑफ एन। ओके, तो ये है हमारी एल्गोरिथमिक एनालिसिस। अब चलो इसे फटाफट से कोड करते हैं। ओके, सो इस साइकिल ये है हमारा फंक्शन। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, विजिटेड क्रिएट करेंगे, तो आई कैन से इंट, नॉट इंट सॉरी, बूलियन करते हैं, बूलियन विजिटेड ओके इज इक्वल टू न्यू इंट, यहाँ पे आ गया आपके टोटल नंबर ऑफ नोड्स। Then we will iterate on these nodes for int I is equal to 0, I is less than v, and then I plus plus, and we can say if is a cycle, okay, is a cycle, इस ओके सॉरी रिकर्जन फंक्शन लग जाएगा, चेक इफ साइकिल, पता नहीं, ओके आपको चेक करना है कि आपके इस ग्राफ में साइकिल है या नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नोड विच इज आई। ओके, एंड ऑब्वियसली आपको यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट पास करनी पड़ेगी, एज वेल एज आपको विजिटेड पास करना पड़ेगा, एंड दैट्स इट। ठीक है, इसे सेमीकोलन हटाते हैं। तो अगर आपको साइकिल मिल गई, हम बूलियन फंक्शन लिखेंगे, तो यू कैन रिटर्न ट्रू फ्रॉम हियर, एंड मान लेते हैं इस फॉर लूप के बाद भी अगर आपको साइकिल नहीं मिलती तो यू कैन रिटर्न फॉल्स। ओके, तो या दैट्स प्रिटी मच अबाउट द एल्गोरिथम। अब हम ये वाला फंक्शन लिखते हैं, चेक इफ साइकिल। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ओके, सो आई कैन से पब्लिक बूलियन, ये आ गया बी एफ एस। ओके, सबसे पहले हमें चाहिए सोर्स नोड इंट एस आर सी, फिर हमें चाहिए एडजेसेंसी लिस्ट, एंड फिर हमें चाहिए यहाँ पे बूलियन विजिटेड ओके एरे। ओके, सो अब यहाँ पे BFS का कोड लिखते हैं। सबसे पहले वील क्रिएट अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर, क्यू ऑफ इंटीजर एरे। ठीक है, दो साइज का एरे बनाएंगे, एक है आपकी नोड, दूसरा होगा उसका पेरेंट। देन यहाँ पे नाम ले देते हैं क्यू इज इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट। ओके, नाउ वी विल से क्यू डॉट ऑफर, इधर इंसर्ट करते हैं न्यू इंटीजर एरे नोड विच इज सोर्स, एंड इसका पेरेंट होगा -1। ठीक है, पहली नोड का पेरेंट -1। नाउ वी विल मार्क इट एज विजिटेड, विजिटेड ऑफ SRC इज इक्वल टू ट्रू। ओके, एंड ओके बाय द वे एक और चीज़, यहाँ पे साइकिल चेक करने से पहले आपको यहाँ एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी कि नोड अगर विजिटेड है तो वी विल नॉट गो देयर। ओके, तो मैं यहीं पे लिख सकता हूँ नॉट ऑफ विजिटेड ऑफ आई। ठीक है, क्योंकि बट ऑब्वियसली अगर नोड ऑलरेडी विजिटेड है इसका और वहाँ पे साइकिल अभी तक आपको नहीं मिली है, इसका क्या मतलब है कि वो साइकिल का पार्ट ही नहीं है। ओके, जैसे हमारे केस में 6 था। नाउ लेट्स अप्लाई आवर ब्रेथ फर्स्ट सर्च, सो व्हाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट इज एम्प्टी, जब तक आपका क्यू एम्प्टी ना हो जाए तो वी कैन से इंट पेयर ओके इज इक्वल टू क्यू डॉट पोल। ऑल राइट, देन आपकी नोड क्या हो जाएगी, इंट नोड इज इक्वल टू पेयर ऑफ 0th इंडेक्स, एंड इसे कर लेते हैं पेस्ट। फर्स्ट इंडेक्स पे आपका क्या रखा है, पेरेंट रखा है। ओके, नोड एंड पेरेंट को पॉप करा। नाउ वी विल आइट्रेट द नेबर्स, सो इंट नेबर कोलन एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट नोड। ओके, एक एक करके इनके नेबर्स को आइट्रेट करते हैं। अभी अगर नेबर आपका पेरेंट निकल जाता है तो आप स्किप कर सकते हो उसे, तो आई कैन से इफ नेबर इक्वल्स इक्वल्स है पेरेंट के, तो वी कैन सिंपली कंटिन्यू। ठीक है, दूसरा केस आपका क्या हो सकता है कि मान लेते हैं विजिटेड निकल आया आपका कोई पेयर, इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या मिल गई, साइकिल मिल गई, तो वी कैन से इफ विजिटेड ऑफ नेबर। ठीक है, अगर ये विजिटेड है तो यू कैन रिटर्न ट्रू। ठीक है, इसे रिटर्न कर दो, इस पे साइकिल है। अदरवाइज फाइनल केस आपका क्या है कि यार आपका नेबर जो है वो पेरेंट भी नहीं है, विजिटेड भी नहीं है, तो वी विल इंसर्ट इनटू आवर क्यू डेटा स्ट्रक्चर एंड मार्क इट एज विजिटेड। तो क्यू डॉट ऑफर न्यू इंटीजर एरे। ठीक है, नोड है आपका नेबर एंड इसका पेरेंट आपका नोड है। ठीक है, ये वाला बंदा नोड है जिसका ये नेबर है। ओके, एंड नाउ वी विल मार्क आवर नेबर एज विजिटेड, एंड दैट्स इट। अब इस फॉर एंड वाइल लूप के बाहर आ जाते हैं, एंड वी कैन से कि अगर आपने यहाँ पे ट्रू रिटर्न नहीं किया, इसका मतलब आप जिस भी नोड से चेक कर रहे थे उससे आप वो साइकिल का पार्ट नहीं है, तो यू कैन रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हियर। ओके, ये आपका फंक्शन एंड। ठीक है, ग्रेट, चलो इसे रन, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, माई बैड, ये क्या है भाई, यहाँ पे बूलियन होगा राइट, इंटीजर क्यों लिखा था मैंने, मुझे भी नहीं पता। एंड यहाँ पे चेक इफ, ओके सॉरी, चेक इफ साइकिल मैंने BFS नाम दे दिया है, सो सॉरी। ठीक है, होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड ये अब चली जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है, आपको साइकिल डिटेक्शन आना चाहिए, काफ़ी हेल्पफुल होता है।
चल गया नहीं चला। एक तो ये इतना डल रिस्पॉन्स आता है ना, लगता ही नहीं कि कोड चल गया। देखो थोड़ा ब्राइट होना चाहिए। एनीवे सो बस ये था आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।